क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। रानी के चेहरे पर भय से ज्यादा क्रोध नजर आ रहा है। मानो मौत ने जिंदगी के आखिरी क्षण फेस कर दिए हैं। कितनी तनख्वाह मिलती थी? सर नहीं सर। बिना तनख्वाह के तुम रानी के पास काम करते थे? सर थोड़ी बहुत करता था, वो भी अपने फ्री टाइम में। उनका सर बड़ा एहसान था मेरे ऊपर सर। उन्होंने ही मुझे बैंक में नौकरी दिलाया था सर 2 साल पहले। गुड मॉर्निंग लाल साहब। मॉर्निंग मॉर्निंग। बड़े बदले बदले मिजाज है लाल साहब के। अरे भैया क्या कर रहे हो? जी साहब। कितनी बार रखी है? जी साहब। देखिए हिले नहीं। मुंबासा? रस्टी, तुम बॉन्ड हो ना, मेरे बचपन के दोस्त। हाँ, मेरे बोर्डिंग स्कूल के दोस्त दलजीत सिंह। मैं ही रस्टी हूँ। कम ऑन, मुंबासा। मुंबासा टू यू टू। गले में लिहाज। सिर्फ तुम मुझे मुंबासा कह सकते हो। वो तो है ही। वैसे एक बात है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा तुझे पहचानने, जबकि तू इतना बदल गया। लेकिन तू अभी भी ट्यूबलाइट के ट्यूबलाइट ही रह गए। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैंने भी तुम्हें तुरंत पहचान लिया था। अच्छा ये बताओ, तुम कितनी देर से मुझे देख रहे थे? कुछ टाइम हो गया। मैं यहाँ से निकल रहा था कि मैंने देखा यहाँ कोई पेंटर खड़ा है। फिर ध्यान से देखा तो तेरी शक्ल पहचान गया। वैसे एक बात है, जबरदस्त है। थैंक यू यार, इससे तो अच्छा होना ही पड़ेगा। मेरी दाल रोटी का सवाल जो है, प्रोफेशनल पेंटर। बहुत खूब। लेकिन दलजीत, हुआ कैसे? यार तुझे तो पता ही था कि मेरा फैमिली बिजनेस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्या, केन्या में मैंने फाइन आर्ट्स का कोर्स किया और कैसे तैसे मैं आज मसूरी आ गया। और वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा रस्टी, तू बता, तू तो इंग्लैंड में था। हाँ, मैं इंग्लैंड गया था, पर पिछले 8 सालों से इंडिया में, और पिछले 1 साल से मसूरी में। लेखक तो हूं, लेकिन इतिहास के पन्नों में अभी भी अपना नाम लिखवाना बाकी है। वैसे एक बात बता दलजीत, तेरी पेंटिंग की बिक्री होती भी है या नहीं, या फिर मेरी तरह गरीब आर्टिस्ट ही है? यार अब क्या गरीबी और क्या अमीरी। हाँ, पेंटिंग्स बिकती तो है, मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं खुश हूं, और मैं वही कर रहा हूं
जो मुझे अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है इससे भी अच्छी बात क्या है? क्या? कि मैं मसूरी में हूं तुम्हारे साथ। अरे दैट्स ग्रेट न्यूज़। इसका मतलब पूरा सिंह खानदान कीनिया से वापस आ चुका है। हाँ, मगर बिजनेस अभी भी वहां है। इनफैक्ट दारजी अक्सर वहां जाते रहते हैं। यार पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किया करता था, फिर मुझे लगा कि मुझे लैंडस्केप में भी माहिर होना चाहिए। इसका मतलब मसूरी की स्कूलिंग का पूरा असर हुआ तुझ पे। दैट हैज मेड यू ग्रेट लैंडस्केप आर्टिस्ट बना दिया। बिल्कुल सही रस्टी। इनफैक्ट बचपन में हमें क्या पता था यार कि यहाँ की खूबसूरती हमें इतना इफेक्ट करेगी। और हम लोग यहाँ से भाग रहे थे, याद है ना? सच बोलूं तो यहाँ के नजारे वाकई कमाल है यार। यहाँ के लैंडस्केप में मेरे लिए एक पर्सनल एलिमेंट है और ये और कहीं नहीं है। यार बस मुझे 2 मिनट दे, मैं फटाफट पेंटिंग खत्म करता हूँ, फिर हम लोग चाय पीने चलेंगे। चल ठीक है, तो पेंटिंग खत्म कर, तब तक मैं तुझे पेंट करते हुए ऑब्जर्व करता हूँ। वैसे एक बात बता, हाँ। यार ये घोड़ा ब्लू तो नहीं है? यार ये तो तुम्हें पता ही होगा, हम कलाकारों में कुछ इमेजिनेशन भी होता है, राइट? टेल मी अबाउट दैट। कंटिन्यू। हाँ जी साहब, मैं जाऊँ? हाँ बशीर जी, आपको जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए आप। आज ने बहुत अच्छा काम किया। रोज आइए सर, हम ही को लेना, हमें भी अच्छा लगता है आपसे मजदूरी करना। पता है रस्टी, अगर बशीर जी का दिल करे और इनकी बस की चले तो मैं रोज यहाँ आया करूं और इन्हीं की पेंटिंग किया करूं। क्यों बशीर जी? अच्छा बशीर जी, हम चलते हैं, आप सामान ले आइएगा। वैसे एक बात है मोहम्मद, आर्टिस्ट तो तुम अच्छे हो, लेकिन क्या अपनी कला से अपने लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमा पाओगे? देखो, एक लेखक को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैंने भी ठान लिया, जीऊंगा तो अपने कलम से, कभी नौकरी नहीं करूंगा और ये प्रूव करके रहूंगा कि इंडिया में भी एक स्ट्रगलिंग ऑथर सर्वाइव कर सकता है। क्यों नहीं यार, जरूर सर्वाइव कर। इनफैक्ट इस महान देश में भी आर्टिस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, और उन आर्टिस्ट के साथ हम दोनों भी, एक लेखक और एक कलाकार। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग कौन सा है? यार स्टाइल ऑफ पेंटिंग तो मैं अभी तक खोज रहा हूँ, बट देन मुझे क्यूबिज्म में बहुत इंटरेस्ट है। ओके। जैसे वैन ग्रिस, मालेविच। हाँ, मगर आजकल मुझ पे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, उसका भूत सवार है। आश्चर्य होता है ना ये सोचकर भी मोम्बासा कि हम लोग बोर्डिंग स्कूल से भागने वाले थे। जानते हो, वो हमें पार्टनर्स इन क्राइम बनाता और ये एक बहुत गहरा रिश्ता होता। मगर यार रस्टी, उस दिन कुछ भी हो सकता था यार। मतलब रात भर भूखे प्यासे घूम रहे थे हम लोग, और वो याद है जब रात भर घूमने के बाद हम थक गए थे तो अपने आजादी के नशे में हमने एक गाना गाया था। याद है कौन सा गाना? 1 2 3। चूहे अगर गरजते और हाथी उड़ते फिरते आकाश में। चूहे अगर गरजते और हाथी उड़ते फिरते, चूहे अगर गरजते और हाथी उड़ते, चूहे अगर गरजते और हाथी उड़ते फिरते, आकाश में हो पेड़ पौधे उगते, आकाश में हो पेड़ पौधे उगते, हो ला 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 ला।
जाओ भाई, सब लोग अंदर हैं। सलाम साहब। हेलो मिस्टर बॉन्ड, सुना आपने? रात रानी का मर्डर हो गया। सुबह सुबह आ रहे थे तो कुछ पता चला, मगर सही से कुछ मालूम नहीं। पर कुछ पता चला ये किसने की और कैसे किया? जहां तक मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान है जो इससे बहुत नफरत करता था। अच्छा, ऐसा काटा उसके सिर पे कुल्हाड़ी मार के, वो नीचे गिरी हुई थी और इतना खून गिरा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता। इस बुरी तरह मारा? सब लोग हैरान है कि रानी की पता नहीं किससे क्या दुश्मनी थी। इंस्पेक्टर लाल बेचारे बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। हाँ, तभी आज वो निकलते हुए मुझे बस दूर से देख के चलते बने। जी जी।